तो आज की DIY बनाने के लिए आपको चाहिए पुरानी फाइल। एक नहीं, मेरा मतलब बहुत सारी फाइल्स। और गाइस ये फाइल्स मेरे पापा के पास रखी हुई थी, क्योंकि वो जब भी चेकअप करवाने जाते हैं अपने साथ बहुत सारी फाइल्स लेकर आते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आज की वीडियो में हम बहुत सारी यूज़फुल क्राफ्ट करने वाले हैं। बहुत सारी क्राफ्ट नहीं गाइस, बल्कि एक दो ही क्राफ्ट करेंगे। तो इसके अंदर जितना भी कबाड़ था उसे सारा फाड़ कर फेंक देंगे। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं एक हैंड बैग। तो हैंड बैग के लिहाज से आपको जितनी भी इसकी लेंथ चाहिए आप वो रख सकते हैं। तो जितनी मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी मैंने वो ले ली है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी बड़ी लेंथ चाहिए गाइस आप वो भी लग सकते हो। तो इस तरह के बैग पिंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा वायरल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस तरह का एक बैग बनाऊं। तो कौन से बैग पिंटरेस्ट पर वायरल थे वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो इसे कैंची की मदद से राउंड काट लेंगे, मेरा मतलब थोड़ा सा गोल काट लेंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा गाइस कि हम जो हैंड बैग लेकर आते हैं मार्केट से उसके कॉर्नर भी इसी तरह राउंड होते ही हैं। कि हम भी इसे एक ऐसा हैंड बैग बनाएंगे जो बनने के बाद बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगेगा। तो अब एक और फाइल का पीस लेंगे और उसमें से एक पीस को कट कर लेंगे ताकि इसकी लेंथ थोड़ी और बड़ी हो जाए। तो स्केल और कटर की हेल्प से इसे भी हम कट कर लेंगे। तो आप इसे नॉर्मल कैंची की हेल्प से भी कट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने पीस को कट कर लिया है और एक्स्ट्रा फाइल को हम फेंक देंगे। फेंकेंगे नहीं बल्कि उसे भी संभाल कर रख लेंगे। और मैं आपको एक बात पता चलूँ, जो उसके अंदर पेपर था उसे भी आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। और लो गाइस, अभी वीडियो थोड़ी सी शुरू हुई थी कि मैंने इसमें भी एक गलती कर दी। तो मैंने पूरी फाइल में से एक और पीस कट कर लिया है और मैंने आपको दिखाया है कि अलग अलग फाइल से मैंने दो पीस कट किए हैं। हालांकि मैं पूरी फाइल से एक बड़ा सा पीस कट कर सकता था जितना मुझे चाहिए था, पर खैर मैंने अगली बार ऐसा ही किया। पूरी फाइल में से मतलब फाइल को बीच में से मैंने कट नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही बिना कट किए मैंने उस पर मार्किंग की, बिल्कुल इसी तरह की शेप की परस जैसा हमने बनाना है हैंडबैग, और उसी तरीके से मैंने उसे कट कर लिया। अब हम उसे इनके ऊपर स्टिक कर देंगे। जो दो पीस कट किए थे उन्हें हम देखें ऐसे हमने स्टिक कर लिया है। तो अब इसके ऊपर फावड़े के मुंह वाली ग्लू गन को अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर एक और पीस को स्टिक कर देंगे जो हमने कट किया था। लेकिन मुझे अब भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, तो इसे और मोटा करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए इसके ऊपर एक और फाइल को चढ़ा देंगे, मतलब इसके ऊपर एक और फाइल को स्टिक कर देंगे। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो ही गया है, जो आप देख सकते हो। तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। उसकी सारी मेजरमेंट्स ये है 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड देन 9 सेंटीमीटर। तो इसे अब हम कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो गाइस इसके अंदर रखेंगे हम कोई भी स्केल और उसे फोल्ड कर देंगे ताकि हमें जैसी इसकी शेप चाहिए बिल्कुल वैसी हमें शेप मिले। तो गाइस अगर आपको इसके अलावा वेस्ट मटेरियल से वीडियो देखना अच्छा लगता है या परचेज की हुई चीज़ों से देखना अच्छा लगता है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा परस का ढांचा तो तैयार होकर रेडी है। अब इसे खूबसूरत बनाने के लिए इस पर थोड़ा मेकअप शुकअप करेंगे, मेकअप भी नहीं बल्कि यानी हम इस पर एक फैब्रिक को स्टिक कर देंगे ताकि। तो वाइट ग्लू आप कोई भी ले सकते हो, अगर वाइट ग्लू नहीं है तो आप कोई और स्ट्रॉन्ग ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। अब इस पे अपनी मम्मी के पुराने कपड़ों को चिपका देंगे। और हाँ, कपड़े अम्मी से पूछ के लेना वरना गालियाँ खाने के लिए बाद में तैयार रहना। तो वाइट ग्लू के पेस्ट को इस पर लेप देंगे और जो हमारी अम्मी का सूट है उसे भी इस पर लेप देंगे, मेरा मतलब स्टिक कर देंगे। तो गाइस आपको पता ही है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती तो मैं उसे उतार देता हूँ। तो ये कभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं इसके पर स्टिक हुआ है तो मैंने दोबारा उतार कर इसे स्टिक कर लिया है। अगर आपकी भी इसी तरह इसमें सलवटें आ जाती हैं तो आप भी इसे ऐसे ठीक कर सकते हो। तो सारी फाइल को इसी फैब्रिक से अच्छे से कवर करते जाना है। आप अपनी मर्जी का गाइस कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। तो आज की वीडियो में वॉइस ओवर करते हुए बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, काफ़ी बेसुरी वॉइस ओवर हो रही है। पता नहीं वॉइस ओवर बेसुरी हो रही है या मेरी आवाज़ ही बेसुरी हो रही है, पता नहीं मैं क्यों इतनी। No. क्या गाइस आपको भी लगता है कि मेरी आवाज़ कहीं पर ज़्यादा हाई हो गई है और कहीं पर ज़्यादा लो हो गई है? तो उसकी वजह यह है क्योंकि मेरे पास कोई माइक है ही नहीं और बस एक बड़ा सा मुंह ही है जिससे मैं ये आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि पेपर को आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो किसी चीज़ को फेंको ना, उसे भी हम यूज़ कर ही लेंगे। तो जो हमारा पेपर था फाइल के अंदर वाला उस पर भी हम कोई भी फैब्रिक को स्टिक कर देंगे।
ग्लू वाइट ग्लू की हेल्प से, और उससे आप अपने पर्स की अंदर वाली साइड पर स्टिक कर देंगे। वाइट ग्लू से चीज़ें काफ़ी नीटली स्टिक होती हैं। तो गाइस पर्स तो हमारा रेडी हो ही गया है। तो अब हम बनाएंगे इसके हैंडल, जिसे हम अपने हाथ में इसे हैंग करेंगे और फ्लोट मारेंगे। तो इंस्टाग्राम पर और पिक्सार्ट पर इस तरह के हैंडल काफ़ी ज़्यादा वायरल भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये ट्राई करूँ। पर कैसे ब्रो? तो चलो आओ बताऊँ। तो इस तरह के फेक बीड्स बनाने के लिए आपको चाहिए एक वाइट फैब्रिक। अब इस पर कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसे हम ब्रश की हेल्प से फ्लिप कर लेंगे। तो आप कोई भी इस तरह की स्टिक ले सकते हो और फैब्रिक को अंदर की तरफ लेके जाते हुए इसे फ्लिप कर लो। करते हुए अंदर की तरफ करते हुए फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल लो, तो यह आपका फैब्रिक बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो गाइस अब ले लो अपने घर में इधर उधर पड़ा हुआ पिलो, और इसमें से इस कॉटन को बाहर निकाल लो और इसके अंदर फिल कर दो। अगर आप अपना ये पर्स बनाना चाहते हो तो इस सारे हैंडल में हम इसी कॉटन को फिल कर लेंगे। तो मेरी उंगली से इसके अंदर जा नहीं रही थी कॉटन, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये पेंसिल। तो ये पेंसिल की हेल्प से इजीली अंदर चली जाएगी कॉटन। तो सारी कॉटन से हम इसे फिल कर देंगे। तो ये देखो गाइस हमने सारी कॉटन को फिल कर लिया। अब इसमें कॉटन को फिल करने के बाद जो इसके कॉर्नर है उस पर हम थ्रेड से टाई कर देंगे अच्छे से उसे। यानी आप कोई भी थ्रेड ले लो, उसे रैप करते हुए टाई कर लो। तो अब असल प्रोसेस तो अब शुरू हुआ ना। तो अगर आपने जितने बड़े बीड्स बनाने हैं तो उतनी जगह छोड़ के आप सेंटर में दोबारा से रैप करने के बाद थ्रेड का एक लूप बना लो और उसमें से थ्रेड को पास करते हुए टाई कर लो। तो जितने बड़े आपको बीड्स बनाने हैं उतनी बड़ी आप उतनी स्पेस छोड़ दो, और उस पर आप रैप करते रहो थ्रेड को, और आपका ये बीड्स रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर छोटे बीड्स भी यूज़ कर सकते हो, मेरा मतलब बना सकते हो। तो छोटे बीड्स के लिए आपको छोटी स्पेस छोड़नी पड़ेगी और बड़े बीड्स के लिए बड़ी स्पेस छोड़नी पड़ेगी। तो रेडी हो गया हमारा ये प्यारा सा हैंडल। वाकई में गाइस ये तो बिल्कुल बीड्स लग रहे हैं। तो मिस्टेक नंबर 2 ये है कि मैंने हैंडल लगाना था और हैंडल अंदर की तरफ लगाता था तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता। तो मैंने पहले ये इसके बैक साइड पर मतलब पर्स के अंदर साइड पर ये फैब्रिक लगा लिया था। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप पहले हैंडल को अटैच कीजिएगा पर्स के साथ, फिर जाकर आप ये पीछे बैक साइड पर फैब्रिक लगाइएगा। तो अब इसमें मैंने एक और मिस्टेक कर दी कि मैंने जो होल करने थे वो थोड़े से ऊपर करने थे, लेकिन मैंने होल्स नीचे कर दिए। क्या मतलब समझ नहीं आई? तो आप खुद ही देख लो अब थोड़ी देर तक। और ये देखो गाइस हमने सीजर की हेल्प से होल कर लिए हैं। अब हमने जो हैंडल बनाया था उसके आगे तो जो हमने थ्रेड से टाई किया था उसे हम अंदर की तरफ ठूस लेंगे। और ये देखो गाइस इसे मैंने अंदर की तरफ डाल तो दिया, पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो हमने हैंडल थे वो कुछ इस तरीके से ऊपर वाली साइड पर, यहाँ पर नहीं और यहाँ पर लगाने थे। तो कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हो भी गई है तो इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। तो आप दोबारा से ऊपर वाली साइड पर होल करके इसके अंदर हैंडल को पहले फंसा लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रिक कैसे करनी है, मेरा मतलब जुगाड़ क्या करना है। तो अब जो सा हमारा हैंडल के अंदर वाली साइड थी उसे हम ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे ताकि वो बाहर ना निकल जाए, कुछ इस तरीके से। तो अब लगा ना बिल्कुल मार्केट जैसा हैंडल। तो अब दोबारा से वाइट ग्लू लगाएंगे और जो सा हमने ये इसकी बैक साइड से फैब्रिक को फाड़ा था, उतारा था मतलब थोड़ा सा, तो उसे दोबारा से स्टिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम फाइल से इस तरह का पीस कट कर लेंगे और उसे फैब्रिक से दोनों साइड से कवर कर देंगे, और ये हो गया जादू। तो ऐसे ही मैजिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हमने जो पीस रेडी किए थे उन्हें थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कर लेंगे और ग्लू गन की हेल्प से अपने पर्स के कॉर्नर पर स्टिक कर देंगे। तो ये वॉइस ओवर मैं लगभग 3-4 दिनों से कर रहा हूँ। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद ये अब भी पूरा नहीं हुआ। आज मैंने वीडियो अपलोड करनी है क्योंकि आज संडे है और मैं 5 बजे का उठा बैठा हूँ सिर्फ इस वीडियो की वजह से। लेकिन आप फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे मुझे अच्छा, तो फिर दे दाल में पानी। तो आप चाहो तो आप यहाँ पर गाइस वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, पर मेरे पास ग्लू गन थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से कर लूँ, क्यों इतना इंतज़ार करना है वाइट ग्लू के ड्राई होने में भी। तो कभी कभी मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी चीज़ें जो मैं बना रहा हूँ वो वीडियो से बाहर चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अब हम जो उन्हें पर्स के साथ जो अटैच किए थे दूसरी साइड पर भी उसे अटैच कर लेंगे और उससे कुछ इस तरीके से फिंगर की हेल्प से दबाकर फोल्ड कर देंगे। तो लो हमारा सारा हैंड बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पर लिया है पुरानी अम्मी का, मेरा मतलब
अपनी अम्मी का पुराना पर्स और उसमें से हम इस तरह की मैग्नेट को उतार लेंगे और उसे लात मार देंगे। जो हमने अपना हैंड बैग रेडी किया था उस पर कुछ इस तरीके से इन्हें स्टिक कर देंगे। तो इसे स्टिक करने की बिना मतलब ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक हुक लगे होते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो हुक अंदर की तरफ चले जाएंगे और वो अंदर से फोल्ड हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर स्टिक कर लिया है। अब इसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसकी साइड पर ग्लू लगा लेंगे। अब इसे ऊपर वाली साइड पर भी बटन को स्टिक कर देंगे। तो ये लो रेडी हो गया हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा पर्स। तो अब हमने जो गलती की थी उसे सुधारते हैं। तो जहाँ पर मैंने होल किए थे वहाँ पर मैंने 3-3 सीक्वेंस को स्टिक कर दिया है। तो पहले ही मैंने सीक्वेंस को स्टिक करके देख लिया था कि अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो गाइस मैंने सारे बैग्स पर इन 3-3 सीक्वेंस को स्टिक कर दिया है और जहाँ पर हमने होल कर दिए थे गलती से वहाँ पर भी सीक्वेंस को स्टिक कर दिया है। तो इन्हें स्टिक करने के बाद तो गाइस रेडी हो आप इसका सिनेमैटिक शॉट देखने के लिए। तो चलो लेट्स गो। तो सेकंड वाला हैंडबैग पिंटरेस्ट पे नहीं वायरल बल्कि मेरे जहन में वायरल था। तो वो कौन सा ऐसा हैंडबैग है जो मेरे जहन में वायरल था? तो चलो आओ बताऊं। तो इसे देखकर याद आया ये वही वाला पर्स है जिसे हमने लात मार दी थी। तो अब इसका मैग्नेट कहाँ से लाएंगे? तो उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। तो आप ये इस पर्स की हालत देख ही सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा भी नहीं बिल्कुल ही ठीक है। बस इसका मैग्नेट ही ख़राब था जो हमने उतार कर दूसरे पर्स पर लगा लिया। लेकिन वैसे ये पर्स बिल्कुल ठीक है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से ये रेड फैब्रिक से कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। आप यहाँ पर कोई और स्ट्रॉन्ग ग्लू या फेविक्विक या वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा पतला था जिसकी वजह से मैंने इसे वाइट ग्लू से स्टिक नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वाइट ग्लू से स्टिक करता तो ये फैब्रिक वाइट हो जाता और देखने में बिल्कुल बेकार लगता था। तो इसके ऊपर ये कुछ लगे हुए थे लोगो वगैरह, पता नहीं क्या कहते हैं इन्हें, मुझे नहीं पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन कुछ लगे हुए थे तो ऊपर की तरफ उभरे हुए थे। तो उन सबको मैंने उतार दिया है, काट दिया है विद द हेल्प ऑफ कसाई वाला छुरा, मेरा मतलब कार्डबोर्ड कटर से कट कर दिया है। तो इसे कट करने के बाद फिर से लेंगे ग्लू और पर्स की ऊपर वाली साइड पर हम ग्लू को अप्लाई करेंगे और फैब्रिक को स्टिक कर देंगे, ताकि हम जब भी पर्स को ओपन करें तो फैब्रिक पीछे वाली साइड पर ना जाए। तो है ना फिर कमाल आइडिया, ये आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय मेरे। ऊपर से स्टिक करने के बाद इसे अच्छे से अंदर वाली साइड पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ उसे भी यहाँ पर स्टिक कर लेंगे। तो सारे पर्स को हमें कुछ इसी तरीके से सारा कवर कर लेना है इसी फैब्रिक की हेल्प से। आप चाहो तो आप यहाँ पर कोई और फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो या फेल्ट शीट भी यूज़ कर सकते हो, या अगर ये दोनों ही नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो पेंट्स में आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस आपने सिंपली पेंट कर देना है और आपका पर्स बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा। तो अच्छे से कोने कोने में ग्लू को लगाना है और फैब्रिक को कोने कोने से स्टिक करना है। तो छोटी छोटी स्पेस को कवर करने के लिए फैब्रिक से तो आप क्या करें, पहले फैब्रिक को स्पेस के अकॉर्डिंग कट कर लें और साइड से उन्हें फोल्ड कर लें, ताकि इसकी थ्रेड जो है वो बाहर ना निकलें, और फोल्ड करके ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दें जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये पर्स की अंदर वाली साइड पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने फैब्रिक को अच्छे से स्टिक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। तो ये देखें मैंने फैब्रिक की कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल रेडी कर लिया है। तो उसे हम ग्लू गन की हेल्प से इधर भी स्टिक कर देंगे, ताकि हम पर्स को ओपन करें तो ये बिल्कुल भी बुरा ना लगे। तो हमने पर्स की दोनों साइड से इसे कवर कर दिया है। अब मैं लूँगा कोई भी लेस। तो ये लेस थोड़ी सी ही बची हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ही यहाँ पर यूज़ कर लूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा मैच भी हो रही थी। तो आपको जो ये लेस माउंटेन नज़र आ रहे हैं, तो उन माउंटेन को हम बाहर की तरफ रखेंगे
और बाकी लेस को अंदर की तरफ रखेंगे, ताकि हमारा अंदर वाला एरिया भी जो सा थोड़ा रफ है वो भी कवर हो जाएगा और बाहर से काफ़ी तरह सुंदर लगेगा। तो इसे पर्स के अकॉर्डिंग कट करके स्टिक करते जाएंगे। पहले साइड पर स्टिक किया है, वो ऊपर वाली साइड पे भी कुछ इसी तरीके से स्टिक करेंगे, ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। तो हमने चारों साइड पर कुछ उसी तरीके से सारा रेडी कर लिया है, स्टिक कर लिया है लेस को। तो अंदर वाली साइड पर भी एक मतलब बुरा लग रहा था, तो एक छोटी सी लेस थी तो मैंने वो भी यहाँ पर स्टिक कर दी, क्योंकि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कोई भी चीज़ मैं वेस्ट होने दूंगा ही नहीं। तो अब हम फिर से वही वाला फैब्रिक की एक स्ट्रिप लेंगे बड़ी सी, और उसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। कोने कोने पे ग्लू लगाएंगे और फैब्रिक को स्टिक कर लेंगे। और स्टिक करने के बाद जो आगे और पीछे वाली साइड है उसे भी यहाँ पर स्टिक कर लेंगे ग्लू गन की हेल्प से। और स्टिक करने के बाद सेंटर से हम कुछ इस तरीके से फाड़ लेंगे, और फाड़ने के बाद दोनों साइड से कॉर्नर से हम एक ब्रश लेंगे या कोई भी पेंटिंग ब्रश लेंगे या पेंसिल लेंगे, और उसे जहाँ से हमने फाड़ा है उधर से निकाल लेंगे, और ये बिल्कुल एक सीधा हो जाएगा। और इसे सीधा करने के बाद अब हमें कुछ इस तरीके से अपने हाथों में इसे लेना है और उसे कुछ इस तरीके से बो की शेप में टाई करना है। तो बो बनाने का ये सबसे इजी तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई वीडियो में ये तरीका बिल्कुल भी नहीं बताएगा, शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो ये देखिए गाइस, 1 मिनट में हमने अपनी बो को टाई करके रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद जो हमारा पर्स है उस पर हम ग्लू गन की हेल्प से इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। तो ये वाला आइडिया कोई पिंटरेस्ट का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये पिंटरेस्ट का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे खुद का आइडिया है। तो गाइस ये तो अभी से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इस पर थोड़ी ताड़ियाँ तो होती हैं ना। और थैंक यू इतना भी नहीं कहा था मैंने। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के बीड्स लिए हैं, एक तस्बीह वाले बीड है और एक वुडन बीड्स हैं। तो ये वुडन बीड्स तो मैंने दराज से मंगवाए थे परचेज़ करके, और दूसरे वाले बीड्स मेरी अम्मी की तस्बीह के हैं। तो बताना मत कभी मेरी अम्मी मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो इस पर्स में मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई। अगर गलती होती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता। तो हमने इस अपने पर्स की हैंडल को रेडी कर लिया है। अब हम किसी भी पॉइंटिंग चीज़ से इसमें होल कर लेंगे। पर गाइस मैंने आपको दिखाया नहीं है कि मैंने होल करने के लिए क्या क्या टूल यूज़ किए हैं। अगर आप देख लेते तो आप हंस के पागल हो जाते। अब हमने जो होल किया था उससे अपनी हैंडल वाली थ्रेड को पास कर लेंगे, और कुछ इस तरीके से डबल ट्रिपल हम यहाँ पर नॉट टाई कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करेंगे। थ्रेड को होल से पास करेंगे और 2-3 नॉट टाई कर लेंगे, ताकि एक अच्छा सा एक बोल सा बन जाए। तो अब ये देखिए बिल्कुल बुरा लग रहा था, तो पहले तो हम इसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर हम लेंगे रेड एक्रेलिक पेंट और इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे, ताकि जो ब्लू कलर है वो बिल्कुल भी बुरा लग रहा था ना, तो जो ब्लू कलर है वो बिल्कुल हाइड हो जाए। Oh my God! तो अब देखें, अब ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे लेस के साथ ये बिल्कुल मैच हो गया है। आहा। तो आपने क्या करना है, कटर लेना है और छोटे छोटे 2 साइड पर टक लगाने हैं। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद जो हमारा ये मैग्नेट है और उसकी लेग को इसके अंदर फंसा कर ऐसे ऊपर से प्रेस कर देना है, तो आपका ये बटन इसमें लग जाएगा। तो इस पे हमने अपने दोनों मैग्नेट को स्टिक कर लिया है। तो गाइस क्या आप रेडी हो इसका सिनेमैटिक शॉट देखने के लिए? तो लेट्स गो।